तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब स्टडीज़। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मोमेंट्स की बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये कहानी जो है द लॉस्ट चाइल्ड, इसके जो लेखक है वो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ वसंत मेले में जाता है। जगह जगह लोगों की भीड़ थी और मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी। जब बच्चे ने दुकानों में खिलौने देखे तो वह बहुत खुश हुआ और अपने माता पिता से उसके लिए खिलौना खरीदने की विनती करने लगा। लेकिन उनके पिता ने उनका अनुरोध सुनकर उन पर कड़ी नज़र डाली। इसी दौरान उसकी माँ ने उसे सरसों का खेत देखने को कहा, जो देखने में सोने के खेत जैसा लग रहा था। ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह सरसों के फूलों पर अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ा रहा था। बच्चे ने उन रंगीन कीड़ों में से एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे फुटपाथ पर बुलाया। उनकी माँ ने उसे फुटपाथ पर बुलाया और वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा। उसने कबूतरों की चहचहाहट सुनी और बगीचे में से कुछ पंखुड़ियाँ उठा ली। लेकिन फिर जैसे ही उसके माता पिता ने उसे बुलाया, वह बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ गया। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंचा तो उसने देखा कि एक मिठाई वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी कहकर पुकार रहा है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने पिता से मिठाई खरीदने को कहा, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने जैसे ही वे अपने माता पिता के साथ आगे बढ़े, उसने एक फूल विक्रेता को गुलमोहर की माला बेचते हुए सुना। उसने फूलों की टोकरी देखी और एक माला खरीदना चाहा। हालांकि वह जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल नहीं खरीदेंगे, इसलिए वह उनके साथ आगे बढ़ गया। तभी उसने एक गुब्बारे वाले को इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे बेचते हुए देखा। वह इन गुब्बारों को खरीदना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता मना कर देंगे, क्योंकि वह उन रंगीन गुब्बारों के साथ खेलने के लिए अपेक्षाकृत बड़ा था। इसलिए ये अपने माता पिता के साथ गुब्बारे वालों के पास से गुजरा। जैसे ही वे आगे बढ़ा, बच्चे की नजर एक सपेरे पर पड़ी, जो टोकरी में लिपटे एक सांप को बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे के करीब था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसके इस तरह के घटिया संगीत को सुनने से असहमत होंगे। तो वह आगे चला और एक हिंडोला देखा। उसने देखा कि बहुत से लोग सवारी का आनंद ले रहे थे और उसने अपने माता पिता को बुलाया कि वह सवारी करना चाहता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने माता पिता पास में नहीं मिले। बच्चे ने अपने माता पिता की बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। वह समझ गया कि वह खो गया है, इसलिए वह खिसकने लगा। बच्चे ने जोर से गहरी चीख निकाली और हर जगह अपने माता पिता को ढूंढते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाया और इधर भागा, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं भी नहीं मिले। उस स्थान पर बहुत भीड़ थी और वह ये देखने के लिए मंदिर की ओर भागा कि क्या ये उन्हें वहां पा सकता है। दुर्भाग्य से वह खो गया था और चूंकि वह छोटा सा था, वह कई लोगों को पार करते हुए आगे बढ़ गया जो आकार में बहुत बड़े थे उससे। अचानक एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और उसे अपने गोद में उठा लिया। बच्चा भाग्यशाली था कि उसने एक स्नेही व्यक्ति ने गोद में लिया। दयालु व्यक्ति ने उसे उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन बच्चे ने रोते हुए उत्तर दिया, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उस आदमी ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या हुआ, हिंडोले पर सवारी करना चाहेगा। लेकिन बच्चे ने जवाब दिया कि वह सिर्फ अपने माता पिता को चाहता है। जल्द ही वह आदमी बच्चे को गुब्बारे वाली मिठाई की दुकान और फूल बेचने वाले के पास ले गया और पूछा कि क्या वे उनमें से कुछ खरीदना चाहेगा। लेकिन युवा लड़के से इनकार कर दिया। वह इस बात पर अड़ा था कि उसे अपने माता पिता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बच्चे ने उन सभी चीजों से मुंह मोड़ लिया जो वह पहले खरीदना चाहता था। बच्चा केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। तो गाइस, आपने इससे ही सीखा कि इसमें यही बच्चा पहले जिद करता था कि उसे टॉयज चाहिए, उसे मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन अब वो जिद नहीं कर रहा है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि एक पेरेंट्स के साथ उसका बच्चे का बॉन्ड कैसा है। जो चीज़ उसे चाहिए थी, जब वो खो गया, जब वो लॉस्ट हो गया, तो जब वो बस किसी से मिला तो उसने कहा नहीं, मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए। और तो जैसे कि साथ ही चैप्टर खत्म होता है और इसके क्वेश्चंस ये रहे और आप ये देख सकते हैं इसके आंसर्स भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट के आंसर्स ये रहे, सेकंड के
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।